क्या होता है कि हमारे पास एग्ज़ाम आ जाता है। एग्ज़ाम की हम तैयारियाँ करने लगते हैं। तो क्या होता है कि हम अगर मैथ का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमको अक्सर ये सब याद नहीं रहता कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 50 डिग्री का 30 डिग्री का मान क्या होगा। ये सब हम अक्सर भूल जाते हैं। तो इन्हीं सब को आसान करने के लिए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं। अब देखिए ये ट्रिक कैसे काम करता है। ये ट्रिक बस आपको क्या करना है कि आपके ये हाथों का जो पंजा है ना, बस इस पंजे पे ध्यान रख। देखिए ये पंजा है, पंजे को आप ऐसे कर दीजिए। आपने दाहिनी हाथ का पंजा लीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए बायां हाथ का, और इसको क्या करिए, जो कांदी उंगली है, कांदी उंगली है उसको आप 0 मान लीजिए। उसके बाद वाले को आप 30 मान लीजिए, इसके बाद वाले को आप 45 मान लीजिए, उसके बाद वाले को आप 60 मान लीजिए, उसके बाद वाले को आप 90 मान लीजिए। जैसे देखिए ये मेरा हाथ है, फिंगर है, मैंने अपना फिंगर बना दिया है। ठीक, ये हमारा 0 कांदी उंगली से हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा नीचे वाला 0 हो गया, उसके बाद वाला 30, उसके बाद वाला 45, उसके बाद वाला हमारा 60, उसके बाद वाला हमारा 90। ठीक, अब हम देखेंगे कि हम साइन 30 डिग्री का अगर हमको मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक, साइन cos 30 डिग्री का मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, टेन अगर 90 डिग्री का मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये हमारा एक फार्मूला है। ये हमारा फार्मूला क्या है, साइन थीटा इक्वल टू θ/2। तो हम देखेंगे 0 डिग्री। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन अगर 0 डिग्री का मान निकालना है, यानी हमको कितना निकालना है, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का अगर मान निकालना है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि देखिए ये हमारा क्या है, हमारा फिंगर है, और फिंगर के नीचे हमको कोई उंगली दिखाई दे रही है। देखिए इसके नीचे हमको कोई उंगली दिखाई दे रही है, एक भी उंगली दिखाई नहीं दे रही। यानी क्या हो जाएगा, थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0√2। और आप जानते होंगे कि 0 का कुछ भी करिए, 0 के साथ आप कुछ भी करिए उसका मान 0 ही होगा, तो 0 होगा। ये √2 से भाग देंगे तो हमारा वो 0 ही आएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया हमारा, 0। ठीक, उसके बाद आता है हमारा कितना, उसके बाद देखिए हमारा आता है कि साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री को अगर हम मान निकालना है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का अगर हमको मान निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा फिंगर है, फिंगर के नीचे हमको कितनी उंगली दिखाई दे रही है, ये हमारा 30 डिग्री वाला फिंगर है ये, और इसके नीचे हमको कितनी उंगली दिखाई दे रही है, एक उंगली। तो हमारा थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1√2। ये फार्मूला के हिसाब से हम बैठाए हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर हमारा रूट क्या होगा, 1 ही होगा। चाहे 1 का स्क्वायर करिए तो 1 होगा, चाहे उसका रूट निकालिए 1 होगा। तो इसका हो जाएगा 1/2। तो हमारा साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। उसके बाद आता है हमारा देखिए 45, यानी साइन 45 का। ठीक, तो देखिए ये है हमारा 45, ये 45, ये बीच वाला हमारा हो गया। ठीक, अब बीच वाला के नीचे हमको कितनी उंगली दिखाई दे रही है, 1 2, 1 और 2। ठीक, हम क्या करेंगे कि हमारा जो आंसर होगा ये थीटा के हिसाब से, तो थीटा का हमारा मान कितना हो गया, 2 फिर हमारा 2। ठीक, अब इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/√2। ठीक, अगर ये कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए ये 2 इक्वल टू 2 एक रूट खत्म, यानी 1√2। ये अगर कैलकुलेशन किसी को समझ में नहीं आता तो ऐसे लिख सकता है। तो ये हो गया किसका, कितना हो गया हमारा, साइन 45 का 1/√2। ठीक, उसके बाद आता है कितना हमारा, 60, यानी साइन 60 का मान। तो देखिए साइन 60 का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइन 60। ठीक, फार्मूला देखिए, अब फार्मूला हम लगाएंगे, अपना फिंगर देखेंगे। देखिए हमारा 60 ये हो गया, इसके नीचे हमको कितनी उंगली दिखाई दे रही है, 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा हमारा √3, यानी थीटा का मान यहाँ से देखिए, थीटा का मान √3 इक्वल टू 2।
तो साइन 60 का मान कितना हो गया हमारा, √3 = 2। ठीक, उसके बाद आता है हमारे कौन सा 90। देखिए ये हमारा हो गया 90, और 90 के बाद हमको कितनी उंगली दिखाई दे रही है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं साइन 90, तो देखिए ये 90 हो गया हमारा। अगर फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला हमारा देखिए ये साइन हमारा 90 हो गया। 90 में के बाद कितना दिखाई दे रहा है हमको अंक, 1 2 3 4, यानी 4√2। ये हमारा कट के आएगा कितना, इसको अगर हम करते हैं तो ये हमारा आएगा 2 यानी 1। अगर किसी को कैलकुलेशन समझ, ओके, तो इसका मान 1 आ गया। अब हमको क्या करना है कि अब cos 0 डिग्री का और cos 30 डिग्री ये सबको निकालना है। तो क्या करिएगा, इसको इस साइड लिख दीजिए, इसको इधर से, ये जो हमारा देखिए ये हमारा राइट साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। तो जो लेफ्ट साइड वाला है उसको राइट साइड में लिख दीजिए, और जो राइट साइड वाला है उसको लेफ्ट। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यानी ये इसका मान कितना हो जाएगा 1 1। उसके बाद हमारा आ जाएगा 30 cos 30 का मान 3/2। उसके बाद इसका मान तो 1/√2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और इसका मान आ जाएगा हमारा 1/2, और ये हमारा 0। cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो अब हम देखते हैं tan 0 डिग्री का मान कितना होगा, tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, tan 45 डिग्री का मान कितना होगा, tan 60 डिग्री का मान कितना होगा। इन सब के बारे में देखते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, tan θ = होता है sin θ × cos θ। ठीक, तो देखिए अगर हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना हो तो हमारा tan 30 का मान कितना हो गया, 0 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे देखिए 0 का मान कितना हो गया हमारा, 0 आया है। तो ये tan 0 डिग्री = tan θ का मान कितना आ गया हमारा, 0/1। इसका मान क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो ये हो गया हमारा 0। ठीक, उसके बाद आता है कि tan 30 का मान कितना होगा। तो tan 30 = देखिए ये हमारा sin θ में कितना हो गया, 1/2 × 3√2। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3। तो ये कितना हो गया, 1/√3। उसके बाद आता है हमारा कितना, tan 45। tan 45 का मान कितना होगा, देखिए 45 में इसका भी मान दिया 1/√2, इसका भी 1/√2 × 1/√2। इससे ये कट जाएगा, इसका 1 आएगा, तो इसका मान 1। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछ दे आगे tan 60 का क्या होगा, तो इसके लिए आप देखिए 60 के लिए आप क्या करिए, यानी √3/2 × 1/2 कैंसिल, यानी कितना √3। और उसके बाद आता है आपका tan 90। तो tan 90 कितना होगा, यहाँ पे 1, ये 0, ये इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी की ओर चला जाता है, सॉरी इन्फिनिटी। ओके।